Hello everyone. Today we are going to talk about K-shaped recovery function. So before understanding the K-shape, we should first understand what is V-shape and what is W-shape. So V-shape आपकी रिकवरी का तब रहता है कि जब आपका स्लो डाउन हुआ एंड इट टेक्स अ शार्प टर्न और वो प्रॉस्पर करने लग जाए. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ वेरी कॉमन इन द स्टॉक मार्केट. नेक्स्ट शेप वुड बी द डब्ल्यू शेप. डब्ल्यू शेप में देर आर टू पीक्स एंड टू लोज. तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि यू आर इन अ स्टेज ऑफ रिसेशन के बाद आपका जो रिसेशन की वजह से ग्रोथ रेट जो फॉल होने लगा उसको देख के गवर्नमेंट एक्चुअली स्टार्टेड मोर एक्सपेंडिचर. तो उससे क्या हुआ, आपका थोड़ा सा ग्रोथ रेट इंक्रीज किया. लेकिन जब वो एक जो आपको स्ट्रेंथ दी थी गवर्नमेंट ने वो रुक गई आना, तो दोबारा से रिसेशनरी फेज में आने लगे हम. एंड देन एक नेचुरल जो ग्रोथ रेट होता है फिर वो आई एंड दैट सेट यू टू अ रिकवरी पाथ और वो इंक्रीज ही करते रह गए. नाउ दिस वाज डब्ल्यू शेप्ड एंड बोथ दीज kind of graph are very common in our economy or in the stock market. V shape जो आपका रिकवरी फेज होता है वो तो आए दिन स्टॉक मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के साथ होता है, क्योंकि उसके अंदर जो रिकवरी फेज होता है दैट टेक्स अ वेरी शार्प टर्न. ये जो के शेप रिकवरी है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो जो के शेप रिकवरी है दैट इज़ वेरी अनयूजुअल और वो हमें देखने का मिल रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडमिक. So K-shaped में we are saying there is a break in the recovery phase और जो recover कर रहे हैं the rich people are recovering on a faster pace और उनकी recovery बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ती जा रही है. and there is a section of the society, there is a section of the economy जो नहीं रिकवर कर पा रहे हैं, उनके लिए जो रिकवरी रेट है वो फॉल ही करता रहा है. मतलब एक सेक्शन सोसाइटी का रिसेशन में ही जा रहा है, दूसरा सेक्शन एक अपवर्ड स्लोप पे आ रहा है. तो कोविड के टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इस तरीके का हमें रिकवरी ग्राफ मिल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ डिजिटाइज हो गया था. तो जो बिजनेसेस डिजिटाइजेशन के लिए जिनके पास मीन्स थे वो ही फ्लरिश कर पाए. फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बहुत बड़ी कंपनी है ऑलरेडी जिसके पास फंड्स ज़्यादा हैं, वो ऑलरेडी अपना बिजनेस ऑनलाइन कर सकता है. वर्क फ्रॉम होम भी उन्हीं को मिलेगा जिनके बिजनेसेस ऐसे हैं जो घर से बैठ के काम कर सकते हैं. दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि अगर आप टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म के लिए क्योंकि एक वो एक्सपीरियंस बेस्ड आपका बिजनेस है, उसके अंदर यू कैन नॉट से कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए या फिर आपके घर पे आपको जिम कॉर्बेट का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर हो जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता. इसीलिए टूरिज्म सेक्टर फ्लरिश नहीं कर पाया और वो एक रिसेशनरी फेज में चला गया. नाउ देयर वर ऑल्सो अदर बिजनेसेस या फिर और लोग भी ऐसे बिजनेसेस में एम्प्लॉयड थे जिनके लिए रिकवरी रेट कभी शुरू ही नहीं हुआ एंड दे केप्ट ऑन अ रिसेशनरी पाथ. नाउ दिस इज अ वेरी डेंजरस रिकवरी पाथ. अगर इंडिया इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके जाता है तो इट वुड बी वेरी सस्टेनेबल फॉर आवर कंट्री, क्योंकि पहले ही वी आर अ डेवलपिंग नेशंस और उसके ऊपर से हमारे जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट की तरफ से दैट हैज़ इंक्रीज अ लॉट एंड दैट इज़ नॉट गोइंग जस्ट फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज़, दैट इज़ गोइंग मोस्टली फॉर द हेल्थ केयर. गवर्नमेंट डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है, रिकवरी रेट भी ऐसा है जिसमें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है और उसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो गई है. एंड वी हैव टू कीप इन माइंड कि इनइक्वालिटी और ज़्यादा अगर बढ़ेगी तो वी विल गो 50 और 60 ईयर्स बैक विज़ावी आर इनइक्वालिटी. तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा ग्रोथ रेट हमें नेक्स्ट जो बजट भी आए और नेक्स्ट जो हम क्वार्टर में भी देखें वो ऐसी होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव हो, ताकि जो ये हम के शेप्ड रिकवरी आपका फंक्शन है इसको ब्रेक कर पाए एंड वी कुड सेट ऑन अ वी शेप्ड रिकवरी पाथ जो कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पाथ है फॉर अ रिकवरी रेट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे देन यू वुड एक्चुअली एंजॉय रीडिंग अबाउट यू शेप्ड रिकवरी फेज एंड एल शेप्ड रिकवरी कर्व. सो अगर आपको अच्छा लगा ये टॉपिक तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो व्हाट आर द यू शेप्ड रिकवरी कर्व एंड व्हाट इज द एल शेप्ड रिकवरी कर्व. I hope you like this video. Please give it a thumbs up and subscribe to our YouTube channel. Thank you and have a very nice day.